कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खूं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूली। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। कबीर मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवायो क्या काम। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव
कबीर साहब, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, सत कबीर, अपनी महिमा को स्वयं ही बताने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। अपनी अमृत वाणी को, कबीर वाणी को अपने ही मुखारविंद से उच्चारण करके जनसाधारण को समझाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस बात का प्रमाण चारों वेद भी कहते हैं, बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक कबीर देव, कबीर परमेश्वर का विशेष विवरण है। उसमें यही स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो अमर प्रभु अपनी कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान को स्वयं उच्चारण करता है और उसको कविताओं, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से प्रसिद्ध कवि भी होता है। प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, परंतु वो होता है प्रभु, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है। उस परमेश्वर के द्वारा उच्चारित बोली गई वाणी, उस सच्चिदानंद घन की वाणी, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने सुना कि जैसा कि श्लोक नंबर 25 से लेकर 29-30 तक जो विवरण है, अपनी अपनी साधना को सब श्रेष्ठ और पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई निराहार रहकर ही अपनी साधना को उचित मानता है, यानी अल्पाहारी होकर के, और कोई केवल कट्टर अहिंसावादी जो व्रत करता है। उन सभी को अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक ही जानते हैं, इसलिए वो करते रहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि इसी प्रकार ऐसा ही ज्ञान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहा गया है, जिसमें वो ज्ञान जो पहले वाले जो साधना करते हैं, जो ना करने की होती है, वो भी विवरण है। उसके विषय में बताया कि ये व्यर्थ है। तो उस तत्व ज्ञान को, उस अमर वाणी को तत्वदर्शी संतों से समझो, प्राप्त करो, फिर जैसे वो बताएं ऐसे करो। तो वही अमर वाणी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 और मंत्र नंबर 16 से 20 में स्पष्ट किया है कि प्रभु आप अपने वास्तविक नाम से हमें परिचित कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और किस नाम से मोक्ष हो सकता है। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करता है। जब वो प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयं प्रकट होता है। और जब बड़ा होकर के कुछ बालापन से ही वो अपने अमृत ज्ञान, अमर वाणी को, कबीर वाणी को बोलता है, और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सत्यलोक में रहता है। पुण्यात्मा वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में उनका नाम सत्सुकृत रहता है, त्रेता में उनका नाम मुनिंदर ऋषि होता है,
द्वापर में परमेश्वर करुणामय नाम से वेल नोन होते हैं, सुप्रसिद्ध होते हैं, और कलयुग में वे कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और अन्य रूपों में भी वह प्रकट होते रहते हैं। कुछ अक्षण के लिए भी आ जाते हैं और कुछ दिनों के लिए भी आ जाते हैं, कुछ समय के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन उस समय उनको पहचान नहीं पाते हम कि ये परमात्मा है। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हम प्रभु की परिभाषा से अपरिचित होते हैं, क्योंकि हमारे को केवल अज्ञान सुनाया गया होता है, ज्ञान नहीं। जैसा कि आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं, और यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 से 7 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम का परमेश्वर सारी सृष्टि का रचनहार है। उसने सबसे पहले ब्रह्मांडों की रचना की, उसके बाद ज्योति निरंजन की रचना की, उसके बाद माया को उत्पन्न किया, इस दुर्गा को। और वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, अन्य कोई नहीं बता सकता। जैसा कि आपने सुना था सुबह के परमात्मा कह रहे थे कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि चारों वेद मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वेदों में मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है, मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। उसके लिए लिखा है जैसे कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपने पाने की विधि बताते हैं। अब वो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बता रहे हैं, और इसी का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे हैं। जैसे आपने सुना सुबह के सत्संग में दास आपको बता रहा था कि आज से 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर नाम से प्रकट हुए थे, उस समय परमेश्वर ने वही पुराणों और वेदों और गीता जी का ज्ञान अपनी साधारण भाषा में लोकोक्तियों के माध्यम से कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण किया हुआ था। लेकिन उस समय जनता अपने श्रद्धालु शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से उन अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं और संतों महंतों ने परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। वही 600 वर्ष पूर्व परमात्मा के द्वारा बताया गया वो यथार्थ ज्ञान आज दास आपको अन्य सदग्रंथों में प्रमाणित कर रहा है। सुबह आपने सुना था, आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर प्रमाणित किया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई और शक्ति है, और गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, काल है। ये खुद कह रहा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अलग है, और उसके बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा। इससे दो बात सिद्ध हुई, गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ये भी नहीं कह सकते कि गीता जी का ज्ञान व्यर्थ है, गलत है, नहीं। ये एक सिलेबस होता है, चारों वेद उर्फ गीता जी,
चारों वेदों का सारांश निष्कर्ष पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में है। चारों वेद और गीता जी केवल ये समझो कि मैट्रिक तक का सिलेबस है, 10वीं कक्षा तक का ही ये पाठ्यक्रम है। और मैट्रिक के बाद 10वीं के उपरांत फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू होती है। वो पाठ्यक्रम इससे बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन इसका भी सहयोग साथ रहता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में आपको स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस समय आपको तत्व ब्रह्म यानी उस सच्चिदानंद घन परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, 3 परमात्माओं का मुख्य रोल है। अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते थे क्योंकि हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था, और ये लोकवेद ये दंत कथा हमें सुनते सुनते कान बहरे पक चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान हैं, अजरो अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। तो हमें नो डाउट था, शंका कोई नहीं थी, क्योंकि 1, 2, 20 लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ों आदमी एक ही थ्योरी सुना रहे हैं और उसके विषय में खंडन करने वाला कोई नहीं है। तो स्वाभाविक विश्वास हो जाता है। झूठ को भी यदि अधिक बार बोल दिया जाए, लाखों बार, करोड़ों बार, तो सत्य के तुल्य हो जाती है, लेकिन वो सत्य नहीं होती, क्योंकि जब सत्य सामने आती है तो उसकी पोल खुल जाती है। परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कहते हैं कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। आदि राम सुबह के सत्संग में आदि राम प्रमाणित किया था श्रीमद् भगवत गीता जी में कि वो आदि राम कौन है? परम अक्षर ब्रह्म, गीता ज्ञान दाता से अन्य है। बस श्रीमद् भगवत गीता में सुबह के पूरे विवरण में 2 घंटे के सत्संग में आपको इतना ही सिद्ध किया था कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है जो समर्थ शक्ति है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता प्रभु भी कह रहा है कि उसकी शरण में जा तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं 600 वर्ष पहले ये वाणी बोली गई थी जो दास आपको सुना रहा है, उसी परमेश्वर का कबीर जी का दिया हुआ ये अनमोल ज्ञान है। अब वो परमात्मा क्या बता रहे हैं? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। त्रिदेवन तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति बता रहा हूं। मां अष्टंगी ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि फिर मैं वहां पहुंचा जब काल ने दुर्गा के साथ बदतमीजी की और दुर्गा ने उसके पेट में शरण ली, पेट से पुकार की कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन अनकारी। माया समेत दिया भगाई।
16 शंख कोष दूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत कीन्या, नखरेखा से भग कर लीना, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव जो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। परमात्मा धिक्कार रहे हैं इस ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को, के बड़ा धोखेबाज है, ये बटपारा यानी ठग है, सब जनता को सब जीवों को धोखे में डाल रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शेगा, इनको भी खाता है और इनकी भी धूल उड़ा देता है। 3 के सुत हैं तीनों देवा, 30 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के ये तीनों बेटे हैं, सुत माने पुत्र, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं, अंधे। ओए होए, अपनात्मा परमात्मा ने 600 साल पहले ये वाणी बोली थी, तो कौन सुने और कौन माने? कैसे सत्य स्वीकार की जा सकती है? नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे, और केवल एक ही वर्ग जिसको ब्राह्मण बोलते हैं वो ही शिक्षा के अधिकारी होते थे। उनके वंशज ही गीता जी के संस्कृत को पढ़ने का अधिकार रखते थे। तो उस समय ये बात कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और ये नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, अंधे लोग मूर्ख लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तो पुण्यात्माओं सचमुच पिटने का काम था। और परमात्मा ने उस समय भी कहा, और प्रभु के साथ बहुत बदतमीजियां की गई, उनकी लीला, उनको दिए गए कष्ट को आज यदि हम पढ़ें और देखें विवेक के साथ तो कलेजा मुंह को आता है, उस मालिक के साथ हमने इतना जुल्म किया था। उसका मुख्य कारण यही था कि जनता अशिक्षित थी और सभी ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया था, जबकि 64 लाख शिष्य उस समय परमेश्वर कबीर जी के हो चुके थे। वो ज्ञान से नहीं हुए थे, वो दुखों का निवारण होने से, समाधान से उनके पीछे अनुयायी बने थे। वो समर्थ शक्ति थी कबीर परमेश्वर, और जो भी दुखी प्राणी उनके दरबार में उनके संपर्क में आया वो तुरंत स्वस्थ हो जाते थे। कोई रोगी था स्वस्थ हो जाता, कोई पुत्रहीन था पुत्र मिल जाता, संतानहीन था संतान मिल जाती, और कोई निर्धन था वो धनवान हो जाता था। क्योंकि परमात्मा समर्थ शक्ति अपने कोटे से उनको उनकी किस्मत से बाहर देते थे, क्योंकि किस्मत में तो उनका था ही नहीं, बिरान माटी हो रही थी, वो दुख पर दुख ठा रहे थे, कोई घर का कोई व्यवस्था नहीं थी, वित्तीय हालत कमज़ोर थी। जब परमात्मा की शरण में आए तो उन्होंने पहले अपने कोटे से उनको सुख दिए और फिर उनको कहा, बेटा तुम स्वयं धनी बनो, ये कमाई करो, ये मंत्र जाप करो, सत्यनाम का जाप करो। सत्यनाम कोई जाप नहीं है, वह सत्यनाम 2 मंत्र से बनता है, जिसमें एक ओम अक्षर है और दूसरा तत् शब्द है, तत् अक्षर है, जो कि ये दास बताएगा, वो संकेतिक है, और तीसरा सत, वो सार नाम है, वो सत नहीं है, वो और मंत्र है। तो इस प्रकार वो मोक्ष लाभ होगा उस साधना से। तो परमात्मा के उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे, और प्रभु ने एक लीला की थी। एक गणका को हाथी पर बैठा करके सरे बाजार घूमने लगे
और हाथ में एक गंगा जल की बोतल लेकर, गंगा जल एक बोतल में भरकर शीशी में, और शराबी की तरह लीला करने लगे। हाथी पर बैठ के संत रविदास जी को हाथी चलाने वाला ड्राइवर बना लिया, पीलवान जिसे बोले, और लड़की को बीच में बैठा लिया। वो सुप्रसिद्ध वैसा थी उस देश काशी की, प्रत्येक व्यक्ति उसे परिचित था। और परमात्मा ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा, पूरे भरे बाजार में घुमा दिया, और एक हाथ से वो गंगा जल पी रहे थे। दुनिया सोच रही थी कि ये देसी शराब पीवे। तो उस समय वो 64 लाख शिष्य प्रभु की इस लीला से अक्षुब्ध हो गए, परमात्मा को नहीं पहचान सके, और सभी के सभी परमात्मा से विमुख हो गए। पुण्यात्माओं, उन अज्ञानी संतों महंतों का दाव लग गया, ऋषियों का, नकलियों का। वो ज्ञान तो छोड़ दिया, उन्होंने कहने लगे हम तो पहले ही कहते थे तुम्हें ये पाखंडी व्यक्ति है। आज वो खुल गई ना पोल उसकी, सरेआम उसने भड़ुआ कर्म कर दिया। गरीबदास साहिब जी कहते हैं अपने कबीर परमात्मा के विषय में कि परमेश्वर कबीर जी ये देखना चाहते थे कि ये 64 लाख का जो झुंड है ये क्योंकि ज्ञान भी साथ सुनाते थे, लेकिन वो ज्ञान को आधार नहीं बनाए हुए थे उनके शिष्य। वो उन नकली संतों और ऋषियों, गुरुओं, ब्राह्मणों के उस ज्ञान से भ्रमित हो जाते थे जो ये कहते थे कि कबीर जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलता फिरता है, कोई सिद्धि रखता है, जंतर मंतर कर देता है, तुम्हें छोटा मोटा लाभ हो रहा है। जबकि ऐसी अनहोनी कर रहे थे कि परमेश्वर के परमात्मा बिना कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि, जीव संज्ञा प्रभु को नहीं पहचान सकी। उस समय ज्ञान आधार नहीं बना पाए। यही इस दास के साथ हुआ। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मेरा परम संत आएगा, ये पहचान होगी उसकी, जब परम संत मेरा भेजा हुआ दास और मेरे ज्ञान का सत्य प्रचार करेगा, उसकी पहली पहचान होगी कि उसके साथ सभी उस समय के संत और महंत उसके साथ शत्रुता पैदा करेंगे, उसके साथ झगड़ा ठानेंगे। जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब ज्ञान राड बढ़ावे। अस संत मन तन की करनी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। कि जो मेरा संत मेरे मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा, उसके साथ उस समय के तत्कालीन संत और महंत, ये आचार्य पाचार्य, ये उसके साथ राड बढ़ाओगे। ये उस समय के संत और महंतों की ये करनी होगी, वो सत्य को स्वीकार ना करना चाहेंगे, ना करने देंगे। लेकिन उस समय बिचली पीढ़ी होगी, जनता शिक्षित होगी। धर्मदास, उन नकली संतों, गुरुओं और आचार्यों की दाल नहीं गलेगी। ये लीला करके दिखाई थी परमात्मा ने। अभी क्रोथा कांड जो किया, ये सरेआम झूठा और कपट का एक षड्यंत्र था। उसके पीछे उद्देश्य उन लोगों का यही था कि तुम्हारे अज्ञान की पोल खोल दी संत ने, और अब तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। दुनिया तुम्हें धिक्कारेगी कि इतने दिनों से हमें गुमराह किए हुए थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये षड्यंत्र रच के राजा और प्रजा को भ्रमित करके हमारे साथ ये जुल्म करवाया। लेकिन साच को आंच नहीं हो सकती। साच को आंच ना कभी आई है और ना ही आ सकती है, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। पहले से कई गुना संगत पुण्यात्मा इस यथार्थ ज्ञान को समझकर उमंग के साथ सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। अब एक विस्फोट हो चुका इस ज्ञान का, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है, उस परमेश्वर का वचन है कबीर भगवान का, जो उन्होंने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले अपनी अमर वाणी में बोला था कि सभी पंथों को मिटा करके मैं एक पंथ चलाऊंगा, मैं आऊंगा, एक पंथ चलेगा, पृथ्वी पर दूसरा पंथ नहीं रहेगा। आप देख लेना, कुछ ही समय में एकदम क्रांति आएगी भक्ति की।
जितने भी हम डिवाइड हुए हैं, मानव जितना समाज डिवाइड हुआ है वो धर्म के ऊपर हुआ है। और परमात्मा से बड़ी कोई पावर नहीं, परमात्मा से बड़ी कोई सुखदायी वस्तु नहीं। और प्रभु की तलाश राजा को भी होती है, जिस राजा के मुंह की तरफ हम देखते हैं, राजा भी भगवान के मुंह की तरफ देखता रहता है। तो जब हम सभी परमात्मा की चाह और परमात्मा की आड़ लेंगे, जब हम सभी परमात्मा से ही संबंधित हो जाएंगे, उसके यथार्थ ज्ञान से जुड़ जाएंगे, उस पावर से, जिस पावर से राजा कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, अपने राज्य को शांति और समृद्ध बनाना चाहता है राज्य को, और हम भी उसी से संबंधित हो जाएंगे, उसी पावर से, तो हमारे भी काम होंगे। जैसे किसी बड़े सेठ ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, वो भी अपने पंखे मोटर कूलर चला रहा है, तो एक हमारे जैसा गरीब भी ले ले मोटर का बिजली का कनेक्शन, तो हमारे भी पंखे मोटर चलेंगे। तो ऐसे ही उस परमेश्वर की पावर यानी उस परमेश्वर के शक्ति से हम भी कनेक्ट हो जाएंगे। गरीब से अमीर हो, तो सभी के काम परमात्मा करता है और फिर मोक्ष देगा। और मोक्ष देगा परमेश्वर। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमेश्वर के इस अमर ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को रोड़ा लड़ा दिया। शिक्षित नहीं थी। अब उन्होंने वही जुल्म करना चाहा था कि तुम्हारा ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहा। उन संतों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, वर्तमान के गुरुओं ने इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि समाज में उद्धार हो, समाज का कल्याण हो ना। उन्होंने तो अपने कल्याण से मतलब है कि तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जा, तो ये चेले ना बाजें, तुम्हारे यहाँ से टूट ना जाए, तुम्हारी रोजी रोटी ये ठाठ बाट ये जनता के चंदे से, दान से जो ठाठ करे, ये बने रहे, प्रभुता बनी रहे, लोग तुम्हारे चरण धो के पीवे। पर इनको ये भूल चुके हैं कि तुम नरक में डाले जाओगे। संत और महंत जो नकली, जो परमात्मा के द्रोही है, जो अपरिचित तत्व ज्ञान से, वो संत नहीं है, वो पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, पिछले जन्मांतर के उनके पुण्य है। उनको ये काल भगवान किसी भी तरीके से इनको दे रहा है। यदि ये संत जन जो आज लाखों और करोड़ों लोगों को भ्रमित किए हुए श्रद्धालुओं को यदि ये राजनीति में आ जाएं, तो यहां भी इनकी ऐसे ही बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि इनके पुण्य है और इन पुण्यों को ये कहीं खराब करें, किसी तरह बर्बाद करें। काल यही चाहता है कि ये मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी अपने पुण्यों को, अपने जीवन को व्यर्थ कर जावे, साधना ठीक करे नहीं, फिर इसको 84 लाख योनियों के लंबे चक्कर में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता है। काल को भय है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रभु को पहचान सकता है और सतलोक जा सकता है, यदि उसका संत या परमात्मा किसी भी रूप में आकर के प्रचार करेगा। तो उससे पहले ये सतर्क है कि अज्ञान भरवा दो पूरे विश्व में, और जब वो परमात्मा आएगा या उसका कोई दास आएगा तो जनता उसको नहीं मानेगी, स्वीकार नहीं करेगी, उसका पत्थर डले मारेगी, उसके जो है मिशन को खत्म कर देगी। ये सोच काल की है, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में हम अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे, उस समय इसको कोई नहीं रोक सकेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। अब वो समय चल रहा है। अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है उस समय रोशनी कम होती है, लेकिन इन लाइटों से, बिजली से, चंद्रमा से भी अधिक होती है। तो अभी स्टार्ट है, अभी प्रारंभ है, स्टार्ट है अभी ये स्टार्ट है तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने का। और जब ये शिखर में आएगा सूर्य, जब देखना अंधेरे का नामो निशान, अज्ञान का नामो निशान मिट जाएगा, और हजारों वर्षों तक प्रभु कबीर परमेश्वर जी का यथार्थ ज्ञान और भक्ति मार्ग और ये सतयुग जैसा एक समय आएगा। अब यहाँ जितनी भी पुण्यात्मा आती हैं, जिनको 2-4 वर्ष हो गए हैं यहाँ आए आतों को और ज्ञान से परिचित हैं, अब वो तौबा कर जाते हैं। वो डरते हैं कि हमारा नाम खंड ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना बन जाए, तो वो पाप नहीं कर सकते, वो अपराध नहीं कर सकते। अपराध नहीं करेंगे तो दंड कौन देगा?
और जो पहले के किए पाप दंड है वो परमात्मा कबीर जी की एक पावर है, परमात्मा कबीर साहब में एक शक्ति है, वो हमारे संचित पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे। अब ये दास क्या बता रहा है कि ये ज्ञान जो दास बता रहा है कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तीन देवों की उत्पत्ति भाई। ये तो कबीर परमेश्वर की अमर वाणी, कबीर वाणी अर्थात प्रभु वाणी, सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में आपने सुना। अब यही प्रमाणित दास आपको करेगा अपने पवित्र पुराणों में। पवित्र पुराणों के माध्यम से ही पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु संत ब्राह्मण ऋषि महर्षि कहा करते थे कि हम पुराणों से बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, शिव जी ही सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमेश्वर मृत्युंजय कालज पता नहीं क्या उपमा दे रखी थी। और इनकी क्या स्थिति लिखी है उनमें, पुराणों में लिखा है क्या, ये बता क्या रहे थे, ये आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रहे थे। पाठ्यक्रम से अलग हमें ज्ञान देंगे वो नकली गुरु और ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण कहो, विद्वान कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऋषि कहो, संत कहो। तो उस अब से कुछ समय पहले ब्राह्मण कहलाते थे जो कुछ भक्ति मार्गदर्शन करते थे, उसको ऋषि कहो चाहे संत कहो, और चाहे ब्राह्मण कहो विद्वान कहो। तो वो नकली जो गुरु थे ब्राह्मण थे, वो अपने ज्ञान अपने सिलेबस से बाहर ही हमें बताते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, लोकवेद सुनाते रहे। आपने सुना है कि कबीर परमेश्वर ने कहा के विषय में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर अपने जानकारी स्वयं ही देता है, आप ही बताता है। तो उन्होंने क्या बताया कि उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के बताया कि ये सभी जो ज्ञान आपको दिया गया है ये लोक वेद है। अपनी महिमा अपने ऊपर ही डालकर हमें समझा रहे प्रभु कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद वो होता है जो सुना सुनाया अक्षेत्रीय ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि मैं अर्थात आप जी सभी लोकवेद के साथ पीछे पीछे लग रहे थे और रास्ते में सतगुरु मिल गया। सतगुरु मीन तत्वदर्शी संत। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, यदि ये नकली गुरु बीच में टांग ना अड़ाते तो, नहीं तो सतगुरु कहने की आवश्यकता नहीं थी, गुरु ही शब्द बहुत है। लेकिन नकली गुरु अनेक हैं, इसलिए सतगुरु परमेश्वर ने सतगुरु शब्द कहा अपने विषय में। सतगुरु का अर्थ है जो सच्चा ज्ञान देवे, तत्व ज्ञान बतावे, यथार्थ ज्ञान दे, मूल ज्ञान का से परिचित कराए, उसको सतगुरु सच्चा गुरु कहते हैं। तो कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत मिले। भक्ति मार्ग रूपी रास्ते में हम लोकवेद के आधार पर साधनाएं कर रहे थे, दंत कथाओं के आधार पर भगवानों को मान रहे थे, रास्ते में सतगुरु मिले। तत्वदर्शी संत यानी परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिलेगा, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक दे दिया,
इसकी रोशनी में आप अपने ठीक ठिकाने पहुंच जाओगे और सच्चे मार्ग पर चलते रहोगे। अब आपको लोकवेद के विषय में बताया कि लोकवेद ये था, जैसे हमने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। फिर हम उन नकली संतों से या कोई ब्राह्मणों से पूछते थे कि भगवान तो एक बताया है, कहते हैं ये एक ही है, यही भगवान विष्णु ही 3 रूप धारण कर लेता है, बस ये समृद्ध शक्ति है। तो हमने ज्ञान था ही नहीं, हम संतुष्ट हो जाते हुए चले ऐसे होगा, पर भगवान की चाह बराबर बनी रही। अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं हैं, इनके पूजने वालों को गीता जी में मूर्ख लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। और यही बात परमात्मा ने कहा है कि इस काल के बेटे हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिसके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करत हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ज्ञानहीन अंधे लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये इष्ट रूप में मान्य नहीं है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कबीर भगवान है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। अब आपको पवित्र शिव पुराण में दिखाते हैं सृष्टि रचना के विषय में, जो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बोली थी, और आज वो सदग्रंथ हमें प्रमाणित कर रहे हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, और इसके कौन संपादक हैं? हनुमान प्रसाद पोदार। अभी आपने देखा इनका संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके अध्याय नंबर 6 में रुद्र संहिता, ये देखिए अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है और अध्याय नंबर 6 यहाँ प्रारंभ होता है, और इसके ये रुद्र संहिता 99 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे। ये 6ठा अध्याय है रुद्र संहिता का। नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा था, ये यहाँ प्रकरण इसी का चल रहा है। ये सारी कहते हैं, ये सब मुझे कथा सुना, कैसे इनका जन्म हुआ, कौन कौन। अच्छा, यहाँ से उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया नारद जी को, कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। आगे देखिए, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पर आप पढ़िएगा।
जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। अब पुण्यात्माओं देखो, पुराण का वक्ता स्वयं कहता है कि कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान के द्वारा जो भी कहा जाता है वो मैं तुझे सुनाता हूँ। इससे एक तो सिद्ध ये हुआ कि पुराण का वक्ता पूर्ण ज्ञानी नहीं है। कौन है पुराण का वक्ता? ब्रह्मा। फिर भी ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमेश्वर से सुना हुआ ज्ञान जो कि उन्होंने परमेश्वर ने आके स्वयं बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अभिमानवश और काल की प्रेरणावश स्वीकार नहीं किया था। उसका कुछ अंश स्वयं जरूर घोट लिया था। अब इसीलिए विचलित सा ज्ञान कहते हैं, कभी ब्रह्म कहते हैं, कहीं परब्रह्म कहते हैं। इसी को किसको? शिव को। ये काल के जाल आपको विस्तार से समझाया जाएगा तब ये समझ में आएगा। अब देखना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द याद रखना। ये गीता जी में सिद्ध करेगा ये दास कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति से, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। गीता जी में लिखा है। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा बता रहे हैं कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। और वही त्रिदेवन की जननी कौन है? माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने ये सत्य ज्ञान दिया था, ये तत्व ज्ञान दिया था, लेकिन ये नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने हमें इतना मिसगाइड कर दिया कि हम परमात्मा की उस तत्व ज्ञान को नहीं सुनना, समझ नहीं सके। आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान को प्रमाणित कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, वो पूर्ण परमात्मा थे और वो अज्ञानी लोग थे जो उनको अशिक्षित कहा करते थे। अब क्या बता रहे हैं? ये आपकी पवित्र पुराण बोल रही है, शिव पुराण, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आपको सुना रहे हैं, प्रश्न नंबर 100 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। सुनिएगा। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, उसके द्वारा प्रकट की। परमात्मा ने उसके पेट से निकाली थी। उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट, अष्टंगी है वो। एकाकी होने पर वह माया संयोगवत अनेक। ये देखो, वे एकनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं, इस काल की तरफ संकेत है। उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे, ये देखिएगा 101 पृष्ठ पर, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ साथ है, शक्ति के साथ
शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था, यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पत्नी और पति के रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और काल जो परमानंद रूप स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और इस काल ने, यहां देखिएगा, हाँ, दुर्गा और काल ने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यज्ञानता में ब्रह्मा इसने पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहा है इस काल को, ये काल है, ये ब्रह्म है, अपने शिव यानी सर्वव्यापी पर शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी विहार किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 102 पर शिव पुराण रुद्र संहिता, वहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शिव ने कहा वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब क्या हुआ कि तेरा विष्णु नाम होगा। अब क्या सिद्ध होगा, अब आगे देखिए। अब यहां समाप्त होगा ये 6ठा अध्याय। अब ये 7वां अध्याय शुरू होता है रुद्र संहिता का। प्रश्न नंबर 103 पर ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, नारद जी को बता रहे हैं उनके पिताजी ब्रह्मा जी, तत्पश्चात जब विष्णु के उत्पन्न होने के बाद तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन भविष्य ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया। अपने आत्माओं पवित्र शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया कि दुर्गा और शिव सदाशिव यानी काल रूपी भगवान भी कहते हैं इसे। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इन दोनों ने अपने संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये तो स्पष्ट हुआ। अब ये पुराण का जो वक्ता है और फिर अनुवादक है, ये चक्कर में पड़ गया कि भी भगवान शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसलिए इन्होंने अनुवाद करते समय शिव पुराण में हिंदी अनुवाद करते समय कुछ गोलमाल कर दिया, लेकिन ये फिर भी छुपा नहीं सके। आगे देखिएगा इसी अध्याय नंबर 9 के रुद्र संहिता, ये वही रुद्र संहिता है, अध्याय नंबर 9, इसके एंड में कति लास्ट में 108 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे अध्याय 9 में यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये शिव ये काल है, ये गुणातीत माने गए हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ ये देखना है कि ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से अब ये और है अलग एक चौथा भगवान जो इनका पिता है, सिद्ध हुआ। अब ये तो है शिव पुराण, और ये इन्होंने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया इसमें। अब आपको दिखाते हैं संस्कृत सहित शिव पुराण। ये है संस्कृत सहित, और इसमें अनुवाद भी साथ किया है उन्हीं विद्वानों ने। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित,
श्री शिव महापुराण और ये इसका कौन अनुवाद करता है? विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। अब देखना इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 2 में 1 में ये देखना, रुद्र संहिता ये शिव पुराण है, ये है रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय नंबर 1। इसके मंत्र नंबर 17 में क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। अब देखो इनकी अकल अनुवाद करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। और फिर ये उड़ जा रहा है कि महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बोल रहा है। बोल ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कहते हैं जब मैं कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इससे सिद्ध है कि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये उलझ पुलझ इसलिए उलझा रहा है जब साथ ये भी कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से उत्पन्न हुए, और फिर कहते शिव तो वही है। ये अज्ञान की गिठड़ी सारे समाज ने बांध रखी थी। अब दिखाता हूँ आपको और इसी शिव पुराण में ही।